बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और वही बात हुई जिसका मैं कह रहा था पिछले 4 रोज़ से। मैं कह रहा था कि ये मुज़ाकरात नहीं हैं, सिर्फ जंग के लिए तैयारी करने का एक वक्त हासिल किया जा रहा है। और अब ईरान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से कह दिया गया है कि अमेरिका उन पर हमला करना चाहता है और वो इसके मुकाबले में उसका जवाब देने का हक़ रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे गए ख़त में वाज़ेह तौर पर कहा कि अमेरिका अपनी सफ़बंदी कर रहा है ईरान पर हमले के लिए, और इसके लिए जो है ईरान से ये ना कहा जाए बाद में कि वो इसका जवाब ना दे। इसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि अमेरिका मुद्दतों याद रखेगा। ये मैं बात उस वक्त से कह रहा हूँ जब मुज़ाकरात की बात आई। पहला दौर अमान में हुआ, दूसरा जिनेवा में, लेकिन तीसरा दौर नहीं होना, उससे पहले जंग हो जानी है। और जंग के लिए ईरान ने तनबीह जारी कर दी है। ईरान के जो सरबराह हैं अली ख़ामेनी, उन्होंने तो यही कह दिया कि हम भाई इस जंग में अमेरिका को ऐसी शिकस्त देंगे कि ये मुद्दतों याद रखेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है कि अमेरिका के पास ऐसे बहरी बेड़े हैं जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या जदीद आलात से हैं, लेकिन इन बेड़ों से भी ज़्यादा जदीद इनको डुबोने वाले हथियार हमारे पास हैं और हम इन्हें चलाने में कभी कोई कोताही नहीं करेंगे। ये वो हालात हैं जिसको लेकर मैं पिछले 2 दिन से कह रहा था कि ईरान अमेरिका को जवाब देने की भरपूर तैयारी कर रहा है। कल मैंने हुर्मुज़ 2 और खलीज फ़ारस दोनों मिसाइल हैं, आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका दाखिल हुआ चाहता है और खलीज फ़ारस जो है उसका मुतमईन नज़र है, यानी इस पर कब्ज़ा करना चाहता है। और इसी के नाम के 2 मिसाइल जो हैं ईरान बना चुका है और उसका तजर्बा कर चुका है। ईरान ने भरपूर जवाब देने की जो बात की है वो वही स्वाम अटैक है जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था, जिसमें मल्टीपल हथियार जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और अमेरिका के तमाम दिफाई सिस्टम को मफलूज बनाया जाएगा। अमेरिका पे दर पे शिकस्त खा रहा है, और शिकस्त इस वजह से खा रहा है कि पहले खलीजी ममालिक ने इनकार किया था अपनी सरजमीन देने से, और अब डिगो गार्शिया के मसले पर बरतानिया ने भी इनकार कर दिया है कि ईरान पर हमले के लिए वो अपनी जगह नहीं देगा। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगले आने वाले 10 दिन जो हैं वो बहुत अहम हैं और ईरान के हवाले से उन्हें फ़ैसला करना है। वो फिर एक मरतबा ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं और 10 दिन का टाइम इसलिए दे रहे हैं, जो मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स ने तो ये बात की थी कि शायद इस हफ्ते में या इस हफ्ते के आखिर में होगा। देखें, जब तक जेराल्ड आर फोर्ड जो है नहीं पहुंचता है खलीज में, उस वक्त तक अमेरिका हमले का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अकेला अब्राहम लिंकन और उसके इमदादी जहाज़ जो 10 की तादाद में हैं वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते। और इसके लिए ईरान को 2 तरफ़ा हमलों से मफलूज बनाया जा सकता है। महदूद पैमाने पर हमलों की बात की जा रही है अमेरिका की जानिब से, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो ये सारी बात जो कहानी है वो लिख भी दी, और उसका कहना है कि अमेरिका जो है हमले के लिए महदूद कार्रवाई कर सकता है। अखबार ने इतला दी कि मुमकिन, हाँ ये एक ख़बर थी, लेकिन इसको जब अदील साहब आते हैं तो मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। ये अहम ख़बर है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है ईरान की वो बदली जाएगी। उसके लिए भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, लेकिन उसने कहा कि मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा जो है ये जंगी तनाज़ा बन सकता है, और अभी तक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो ये तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये मुज़ाकरात ही नहीं हैं, ये शराइत हैं जो कि दी जा रही हैं, और ये शराइत जो हैं ये ईरान के को दी गई कि जाइए भई इस पर जाके दस्तखत करके ले आइए, हम मान लेंगे। ये वो बात है जिसको लेकर ईरान जो है उसने इनकार करना है, और इनकार इसलिए करना है कि ईरान ना अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करेगा, ना अपना मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करेगा। ईरान ना अपने पासदाराने इनकलाब की तादाद को कम करेगा। ईरान अपनी ऑयल रिफाइनरीज जो हैं अमेरिका के हवाले नहीं करेगा, और ईरान की गवर्नमेंट को हटाया नहीं जाएगा, जो कि अमेरिका का पहला मुतालबा है। जो हंगामे हुए थे, आपको याद होगा जनवरी में, वो इसीलिए हुए थे कि ईरान में हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए, और उसको किस तरह से बैरून मुल्क से सपोर्ट किया जा रहा था, किस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया। एलन मस्क ने किस तरह से अपने सैटेलाइट्स जो कि 9000 की तादाद में थे उनका जाल ईरान के ऊपर बिछाया, और वहाँ पर तमाम वेबसाइट्स को, वो वेबसाइट्स जो गवर्नमेंट की थी, उनको ब्लॉक किया गया, और उसके बदले में एक ऐसी लहर वहाँ सोशल मीडिया की चलाई गई कि लोग आपे से बाहर हुए और बाहर निकल आए, और कई कीमती जानें जो हैं
ضائع ہوئی، اس میں بہت سارے پاسداران انقلاب کے لوگ جو ہیں ان کو بھی شہادت حاصل ہوئی، اور کچھ مظاہرین جو ہیں ان کی ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئیں۔ ابھی بھی تقریباً 2,500 سے 3,000 لوگ جو ہیں گرفتار ہیں۔ یہ وہ معاملہ تھا جس پر امریکہ جو چاہتا تھا کہ جو انقلاب، اسلامی انقلاب ہے 1979 والا، اس میں سے لوگوں کو نکال دیا جائے، اور اس میں لوگوں کو نکال کر ایک ایسی کٹ پتلی حکومت بنائی جائے جیسی وینزویلا میں ہے۔ اب اقوام متحدہ کو لکھے گئے اس خط کے بعد آپ مجھے بتائیں کہاں رہ گئی کہ اگلے 8 یا 10 دن، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہ اگلے 10 دن ایران کے لیے بہت اہم ہے اور اس کے لیے بری خبر آ سکتی ہے۔ اور بری خبر کیا ہوگی؟ یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جو چھیڑے گا امریکہ، ختم ایران کرے گا۔ یاد رکھیے گا، ایران چھوڑے گا نہیں، نہ امریکہ کو نہ اسرائیل کو۔ نیتن یاہو اس ساری سازش کے پیچھے ہیں، امریکہ کے الائی ہیں، اور یہ ساری سازش گھڑی اس لیے جا رہی ہے۔ جو میزائلز والا پروگرام رول بیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ صرف نیتن یاہو کا مطالبہ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس مطالبے کے پیچھے نیتن یاہو کا وہ لاجک ہے کہ جنگ جون میں 2025 میں ایرانی میزائلوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی تھی اسرائیل کی، اور اس کو روک نہیں پائے تھے، اور اب تو ایران میزائل پروگرام کے اندر بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ یا بہت زیادہ جدیت اختیار کر چکا ہے۔ یعنی اس کے یہ ہتھیار جو کہ میزائلز کی صورت میں ہیں، وہ چاہے شارٹ رینج بلسٹک میزائلز ہوں، میڈیم رینج MRCBM ہوں، لانگ رینج بلسٹک میزائلز ہوں، یہ تمام میزائل سسٹمز اب اور جدید طریقے سے جو ہیں لانچ ہوں گے، اور ایسی جگہوں سے لانچ ہوں گے جن کو تباہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے ان کے گریٹ بم GBU-57 گریٹ بم آف یونائٹڈ اسٹیٹ 57 کا توڑ نکال لیا۔ وہ خالی بم ملا جس کا استعمال کرتے ہوئے ریورس انجینئرنگ کی گئی، اور ایسے بنکرز اور ایسی ہائیڈ آؤٹس یعنی سے خفیہ جگہ بنا لی گئی جہاں پر میزائل گاڑیاں موجود ہیں، ایک اشارے پر یہ باہر آئیں گی، اور امریکہ کے تمام وہ گندے ارادے جو ہیں اس کو تہس نہس کر دیں گے، اور اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، ڈبو دیں گی۔ اور یہی بات علی خامنہئی نے کہی کہ مانا کہ امریکہ کے بیڑوں میں بہت جدید ٹیکنیکس اور بہت جدید ٹیکنالوجی شامل ہے، لیکن اس سے بھی جدید ٹیکنالوجی ہے جو ان بیڑوں کو اسی ہاربن ہولمز میں ڈبو سکتی ہے۔ اس وقت جنگ کی صورتحال شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کو لکھے گئے خط کا مقصد اس جنگ کو رکوانا ہے، لیکن امریکہ اقوام متحدہ کی بات نہیں مانے گا۔ وہ اس لیے نہیں مانے گا کہ ایک سپر پاور جو ہے جب ایک ملک پر حملہ آور ہوتی ہے، جیسے رشیا یوکرائن پر حملہ آور ہوا، آج تک نہ اس نے اقوام متحدہ کی سنی، نہ نیٹو کی سنی، نہ امریکہ کی سنی، کسی کی نہیں سنی، اور یوکرائن کی جنگ جاری ہے۔ اسی طرح امریکہ اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، وہ اقوام متحدہ کی بات نہیں سنیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ بھی اسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے، جس طرف وہ چاہتا ہے اس طرف اس کٹ پتلی کا ناچ شروع ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔